हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे रसगुल्ले के व्लॉग के बारे में। कल मैंने जब व्लॉग देखा था तो वहाँ पे ना टॉप कमेंट्स थे, जहाँ पर पहला कमेंट था बकवास आउटफिट्स है, लेबल PKI के, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, 500 रुपये का कपड़ा जो है 3,500 में दे रहे हैं। किसने कमेंट का रिप्लाई दिया था कि मीशो पे भी जो है इससे बढ़िया आउटफिट 500 रुपये में मिल जाएंगे। दूसरा कमेंट था लेबल PKI जो है वो अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा प्राइस है, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ बट मैं नहीं लूँगी क्योंकि डिज़ाइन जो है बिल्कुल भी वर्दी नहीं है, बहुत ही बेकार डिज़ाइंस है। लेस और फुल स्लीव्स, आप अपनी भाभी को बोलो कि मिरर वर्क भी करवाए, डिफरेंट स्टाइल्स ट्राई करे, स्लीव्स जो है वो स्लीवलेस बनाए, एम्ब्रॉयडरी वगैरह ट्राई करे। तो ऐसे सारे कमेंट्स थे और भी कमेंट्स की भरमार पड़ी हुई है, जहाँ पे सब लोग मैडम के लेसम लेस वाले आउटफिट्स को भर भर के गालियाँ दे रहे। इतनी गालियाँ पड़ रही है कि मैडम को जो है इंस्टाग्राम पोस्ट पे कमेंट्स लिमिटेड कर देने पड़े। क्या होता है ना कि जो उस पेज को फॉलो करेगा वही कमेंट्स कर पाएगा, तो मैडम ने वो कर दिया है, कमेंट्स लिमिटेड कर दिए, क्योंकि नया नया बिजनेस है और सब लोग भर भर के गालियाँ दे रहे। क्या करेंगे गाइस, करना पड़ता है गाइस। वो पगली ना डिनाइल मोड में जीती है, मतलब तुम उसको कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, उसके आउटफिट सड़ जाएंगे पड़े पड़े, लेकिन वो लेस लगाना बंद नहीं करेगी। तो लेस लगाएगी तो फिर बिकेगा नहीं, कोई नहीं खरीदेगा। वो हिमांशु की वॉइस में खिचड़ी मूवी अगर देखा होगा तो वैसा सीन है। वो मक्खी मैडम लेस लगाना बंद नहीं करेगी, लेस के साथ उसका पुराना नाता है, वो गिनीज रिकॉर्ड जो है ब्रेक करके ही मानेगी, सबसे ज़्यादा लेस यूज़ करने वाली महिला। अच्छा, इस औरत ने ना 5 बार थंबनेल बदल दिया है, मतलब जब से ब्लॉग अपलोड किया है ना तब से। एक बार होम टूर, फिर खाली वो और पिज्ज़ा दिख रहा है, फिर जो है अम्मी के साथ बैठी है, वापस से बदल दिया, 4-5 बार थंबनेल बदल दिया, पता नहीं क्यों। प्यारू अप्पी, वो होता है कंटेंट अच्छा नहीं दोगे तो वो थंबनेल का कुछ काम नहीं रहता। प्यारू अप्पी, घबराहट हो रही है फ्रेंड्सू, हमारा भी कहीं भाभी भाई जैसा हाल ना हो जाए। अच्छा, किसी ने लिखा है कि अब भालू आप ना भाभी से सूट लेकर गिव अवे कर देना, अब जो नेक्स्ट गिव अवे होगा ना उसमें, अगर उसको ऐसा करना होता तो अभी कर देती ना, है ना, भाभी से लेकर ही गिव अवे कर देती। लेकिन उसको भी पता है कि 3,000 में डेली पहनावा नॉर्मल सूट जो है कॉटन का, उस पर 1-2 लेस लगाकर मिल रहे हैं। 5,000 का जो है थोड़ा बहुत मतलब ठीक है, अच्छा भी नहीं बोल सकते, ठीक ठाक 5,000 का मिल रहा है। उसकी बजाय उसको 1,000 रुपये में पार्टी वेयर मिल रहा है मीरा रोड से या तो कहीं से भी, मनीष मार्केट से। तो वो क्यों लेंगी भाभी से भाई इतना महंगा? वो लिया ना 11,000 का सूट, दिख ही गया होगा आपको, जो उसने पहना था, नहाई नहीं 2-3 दिन से, फिर भी वो सूट जो है ठीक ठाक लग रहा था जो खरीदा उससे। तो जनाब ने तो ऑलरेडी मलाई खा ली थी, जो सारा कंटेंट अपने चैनल पे डालकर कि जहाँ पर रिबन काटा जाए वगैरह वगैरह। तो भालू अप्पी कैसे पीछे रहेगी? भालू अप्पी की तबीयत खराब थी, फिर भी उसका कैमरा नहीं रुक रहा था, भालू अप्पी ने पूरा रिकॉर्ड कर लिया। अब मैडम जो है BTS कंटेंट के साथ आएगी, होठ चबाते चबाते, सो यस गाइस, यस ये है मेरे डिजाइन करके, क्योंकि उसका यही रहता है हमेशा का, BTS वही दिखाती है, या तो खाना वाना पका कर बेबी रू को दिखाएगी, हो गया उसका ब्लॉग, यही रहता है। सारी मलाई ये बिल्ला बिल्ली खा जाते हैं। जनाब का नाम असल में तो बिल्ला होना चाहिए, क्योंकि मेन बिल्ला वही है जो मलाई खाने वाला बिल्ला रहता है, सबका कंटेंट खा जाने वाले जनाब, तो उनका नाम बिल्ला होना चाहिए। और भालू तो है ही गुटका किंग का बिल्लू। बिल्ला हो तुम मेरा बिल्ला। खरगोश है, आप खरगोश बोले थे, बिल्ली तो बड़ी चालाक होती, नाखून मारती, हम खरगोश है, हमें खरगोश बोला करो प्यारू। नहीं, बिल्ला हो तुम, बिल्ला। बिल्ला का तरह नाजुक हो बेटा, छोटू से। फिर ठीक है, छोटू से अगर आप बोलोगे तो हमें कुछ भी चल जाएगा, हमें कुछ भी बोल दो, लेकिन हमें छोटू से जो है ज़रूर से बोलना, हमें अच्छा लगता है प्यार। अच्छा, जनाब कहते हैं सो फाइनली वो दिन आ ही गया है जब इसने इतनी जो मेहनत की है उसका असर दिखेगा। तो मैडम कहते हैं नहीं, सिर्फ मैंने नहीं, हम सब ने मेहनत की है। जनाब कह रहे नहीं, हम तो सिर्फ जो है हेल्प कर रहे थे, असली तो तुम्हारा ही काम है। जनाब भी लाइक भाई अपने लेसम लेस के लिए जो गाली पड़ेगी तुम अकेले खाओ, मैं क्यों खाओ? गुटका और भालू को तो जैसे मिर्गी का दौरा पड़ के चुपचाप एकदम, गुटका किंग को कुछ नहीं बोला, गुटका किंग एंजॉय कर रहा था, बड़ा शाना है गुटका, उसको हंसी आ रही है लेकिन वो कंट्रोल कर रहा है, वो एक्टर नहीं है ना इतना बड़ा, उसको इतनी हंसी आ रही है लेसम लेस वाले आउटफिट की, और वो फीडबैक तो देखता ही होगा।
बहुत हंसी आ रही, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। तो मैडम जो है सबको अब सबको ग्रुप में शामिल कर रही है कि हम सबकी मेहनत है। वो दोनों बोल रहे हैं, अरे भाई तुम अकेली खाओ, हमने ऑलरेडी खा ली है गालियाँ, तुम अकेली खाओ, हमारी कहाँ मेहनत है। ये जो लेस की जो नायाब कारीगरी है वो सिर्फ और सिर्फ तुमने की है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और मैडम जो है इतना ओवरलाफ बेवजह, क्योंकि पता है डिज़ाइन में कोई दम नहीं है। यही सब जो है हम साथ साथ है दिखाकर एक दूसरे की तारीफ कर कर ऐसे ही तो बिकेंगे। ऐसे भी नहीं बिक रहे वैसे देखा जाए तो। एक दो जो लोग ले रहे हैं ना, उसकी भी ये लोग स्टोरी इंस्टाग्राम पे लगा दे रहे हैं कि भाई देखो इसने खरीदा। तो ज़्यादा अगर लोग खरीदते तो वो स्टोरी शेयर करते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं नहीं। कौन खरीदेगा भाई? 3000 में अच्छा सा पार्टी वियर मिल जाएगा आपको मनीष मार्केट में या मुंबई की, या तो आप जहाँ पे भी रहते हो मिल ही जाता है ना। तो कोई क्यों खरीदेगा मैडम आपसे? और 5000 में खाली सफ़ेद लेस वाला आउटफिट नहीं खरीदेगा। आप कितनी तारीफ करो, आप कितने भी अच्छे हो, पैसा तो भाई हार्ड एंड मनी है, कोई भी ऐसे ही नहीं पानी की भी तरह बहा देता है। तो मैडम ना गुटके को भी शामिल करी थी। तुम लोग तो समझ सकते हो क्योंकि तुम लोग भी जो है इस दौर से गुजर चुके हो। गुटका भी लाइक अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। ये वाला मीम जो है ना मेरे दिमाग में आया जब मैडम बोल रही थी ना, तुम्हें तो पता ही होगा। अरे मैडम आपका और उसका काम अलग अलग है। उसको फिजिकल बिजनेस कहते हैं, वहाँ पे उसका चलता ही रहेगा फोटोग्राफी के बहाने। आपका अभी भी देखो क्या हाल है, नया नया है तो भी। तो गुटका किंग बिलाइक अपने साथ हमें मत जोड़िए भाई, हम अलग है। और कहीं ना कहीं जनाब को भी एम्बेरसमेंट फील हो रही थी, लेकिन क्या करे, पगली के इतने सारे एहसान है तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं ना। अब वो भाई एक क्या कहते हैं डिनाइल मोड में, एकदम डिलुलू लेडी है। उसको तुम कितना भी कुछ बोल दो कि डिज़ाइन सुधारो, जब तुम्हें आता ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम ये बोले तुम्हारी हॉबी है, तुम डिज़ाइनर नहीं हो। जब तुम डिज़ाइनर नहीं हो तो तुम 35 हज़ार चार्ज क्यों कर रही हो? 10,000 रुपये, वो भी 4-5 हज़ार के आउटफिट के लिए क्यों चार्ज कर रही हो? इतना तो डिज़ाइनर चार्ज करते हैं ना, तो इतना ज़्यादा अमाउंट क्यों? और तुम्हारी हॉबी है ये, मेरी भी बहुत सारी हॉबीज़ है, तो क्या मैं वो हॉबीज़ को सेल करना शुरू कर दूँ जबकि मैं उसमें परफेक्ट नहीं हूँ? जिस चीज़ में आप परफेक्ट हो तभी आपको वो करनी चाहिए। हॉबीज़ तो बहुत सारी होती है, तो क्या वो सब आप उसको हॉबी को बिजनेस बना दोगे? अलग ही औरत है भाई। अभी भी कितने सारे लोग उसको बता रहे हैं कि लेस लगाना बंद कर दो, ये क्या बना रही हो। अच्छा डिज़ाइनर हायर नहीं करेगी क्योंकि उसको लगता है कि वो सर्वगुण संपन्न है, उसको सब कुछ आता है। ऐसा नहीं होता है मैडम जी, ऐसा नहीं होता। इसी वजह से आप डूबी हो पहले भी उस उटारस कलेक्शन डूब गया, अब ये भी डूबेगा। जिस तरीके की आपकी हरकतें हैं, सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। अरे भाई हर कोई इंसान तुम्हें हेट नहीं कर रहा होता है, जेन्युइन फीडबैक होता है कि भाई अच्छे नहीं दिख रहे तो नहीं दिख रहे। एक मैडम ने ना एक ब्रांड करी थी, उन्होंने प्रमोट करी थी, आचो जयपुर करके, आचो जो भी उसको प्रोनाउंस करते हैं। उसके आउटफिट्स देखो आप, दिवाली का सेल चल रहा है वहाँ पे, इतने बढ़िया आउटफिट्स है उसके, वो भी 3000 में इतने बढ़िया अनारकली दे रहे हैं, बढ़िया से सूट प्लाजो, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में, जो कि मैडम ने भी प्रमोट की थे जब वो बेबी का बर्थडे था ना, तब मैडम ने उनका सूट पहना था जो कि बहुत बढ़िया दिख रहा था। तो सोचो इतने रीजनेबल प्राइस में सूट आजकल सेल कर रहे हैं लोग, और ये खाली कुर्ते और पजामे का 5000 रुपये चार्ज कर रही है। कोई क्यों लेगा मैडम आपसे? वो भी नया बिजनेस जहाँ पे लोग कस्टमर को अट्रैक्ट करने की जो है स्ट्रेटजी के साथ आते हैं कि भाई एक बार हम अच्छा अगर देंगे तो दूसरी बार आएंगे ना। 5000 का तुम लेस वाला दे दोगी तो दूसरी बार कोई क्यों लेगा तुमसे? या तो इसकी ऐसी स्ट्रेटजी है कि जितना भी स्टॉक है खाली कर दो, उसके बाद देखा जाएगा। और सोचो क्या दिन आ गया है जनाब और मैडम के। जनाब को भालू अप्पी को थंबनेल में रखना पड़ता है, सिर्फ 5 सेकंड के लिए होती तो भी थंबनेल में डाल देते हैं और भालू अप्पी को टैग भी करते हैं। और दूसरी साइड में भालू अप्पी जो है वो जनाब और मैडम होते हैं 5-6 मिनट के लिए भी उसके ब्लॉग में थंबनेल में नहीं डालती है, ना ही वो टाइटल में ऐड करेगी। सिर्फ और सिर्फ भालू गुटका दिखेंगे या तो भालू शर्मिला और पिज्ज़ा दिखेंगे। देख रहे हो, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहाँ वो आज 4 साल पहले भालू पे का कंटेंट सिर्फ और सिर्फ भाई भाभी के अराउंड घूमता था। भाई भाभी ने ये कर दिया, भाई भाभी ने वो कर दिया, भाई भाभी ही थंबनेल्स में हुआ करते थे। आज भाई भाभी को उसकी ज़रूरत पड़ रही। अच्छा मैंने बोला था ना जैसे ही जनाब लेंगे ना कैमरा, ये भालू अप्पी लेगी ही लेगी, तो कहते भाई हम भी लेंगे, लेकिन हम सोचा आप ले लो पहले, आप रिव्यू दे दो, क्यों हम अपना पैसा बर्बाद कर। कितनी चालाक है देखा उसको सब पता है कि भाई भाभी अंधा पैसा खर्च करते रहते फालतू चीज़ों में। होर्डिंग की बहुत बुरी आदत है इन दोनों को। तो ये कहती भाई ले लेगा, फिर मैं देखूंगी अच्छा है कि नहीं, फिर लूँगी। बड़ी चालू है, 70,000 रुपये कौन खर्च करे, ऐसा सोचती है।
तो वो गुटकू से कहते, गुटकू आप देख रहे हो क्या, आप भी लेने का आपका भी मन है क्या, आप समझ रहे हो क्या कैमरा। अरे भाई गुटकू बेचारा तुम्हारे भरोसे है, तुम्हारी पॉकेट मनी पे पलता है, वो कैसे लेगा। हाँ, उसका तो टाटू टाटू बैंक सेंस्टोन प्राइवेट लिमिटेड में अकाउंट चलता है, पिंक कार्ड यूज़ करता है बेचारा, तो वो कैसे लेगा। मालकिन तुम जब परमिशन दोगी, लोन अप्रूव करोगी, तब जाके ले पाएगा, है ना। गुटकू कैसे ले पाएगा। गुटकू का तो अगर देख लो रेस्टोरेंट का महीने का 1 लाख रुपया भी बचता है तो 70,000 थोड़ी उसमें लगा देगा गुटकू। और दिखा तो ऐसे रहे जैसे रेस्टोरेंट से 10-15 लाख रुपए बच रहे हो। पागल बैठे हैं सब जिसका कि ट्रस्ट हो जाएगा कि 10-15 लाख रुपए उसके बच रहे हैं, जो गुटकू ले लेगा। फ्रेंड्स, वो ऐसी बात नहीं है, जो मेरा है वो उनका है, जो उनका है वो उनका है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मियाँ और बीवी में तो ये सब चलता रहता है, आप नहीं समझोगे क्योंकि आप कुंवारे हो। आई पिटी यू गाइस, आई पिटी यू। तुम अब मेरा डायलॉग भी कॉपी करने लगी, वैसे तो सब कुछ कॉपी ही करती रहती हो। भाभी वो तो फ्लो में निकल जाता है, आप भी तो कभी कभी टाटू बोल देते हो, हमने तो कभी आपको कॉपीराइट नहीं दिया। भाभी छोड़ो, तुमसे कौन बहस करे। अच्छा जनाब कहते हैं भालू तुम जो है रिबन लगा दो, लेकिन भालू ना मक्खी के सामने भीगी बिल्ली बन जाती है। मक्खी के सामने एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है, डर जाती है। तो नहीं नहीं, भाभी लगाएगी भाई, हम कहा। और तुरंत ही रिबन लगा के कहीं गलती से उससे कट ना हो जाए, तुरंत ही ऐसे हाथ दोनों खड़े करके भाग गई। इतना खौफ है मक्खी का भाई। मक्खी पता नहीं ऑफ कैमरा ऐसा क्या करती होगी, जो लोग इतने डरे सहमे रहते हैं। सारे लोग शर्मिली तो अपने बेटे से भी शर्माती है। खैर, पिज्ज़ा नान सब लोग सहमे रहते हैं मैडम के जो है आसपास। इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है कि क्या है कि ओवर एक्टिंग करती है कि क्या सीन है, समझ नहीं आता मुझे। और भालू बैकग्राउंड में जो माइक लगाया है ना, वो माइक फटे हुए ढोल जैसी आवाज़ आ रही तुम्हारी, तो बदल लो वो कंजूस औरत। भाई की तरह डीजे वाला माइक ले लो, जो 500-600 रुपये का वायर वाला माइक लिया था जब कश्मीर गई थी ना, तब। इतनी महा कंजूस औरत मैंने आज तक नहीं देखी। और ना मनीष मार्केट में रिंग लाइट वगैरह भी सस्ता लेने जाएगी कि सस्ते में निपट जाए। रे भाई तुम फोटो शूट्स करती हो, तुम्हें एक स्टोरी के जो है 10-15 हज़ार मिलते हैं, तो अच्छे इक्विपमेंट तो एटलीस्ट खरीदो। लेकिन ये भालोपी है महा कंजूस, ये सब मामलों में खर्चा नहीं करती है। अच्छा, बालू और शर्मिली की क्या इंसल्ट की रू बेबी ने। वो उसकी नानी बनी नैनी जो है वो फ्लावर दे रही थी कि दे दो दादी को, दे दो दादी को, दे दो। बच्चा ऐसे हाथ तक देकर छीन लेता है। बालू के साथ भी यही करते हैं, और दादा को दे देता है फ्लावर, क्योंकि बच्चों को ना सिंग दिख जाते हैं और बालू और शर्मिली के सिर पे शायद से सिंग दिखते होंगे। दादा उसके एंजल है, क्योंकि अभी देखा जाए तो उन्होंने जो किया अपनी मॉम के साथ, उनकी सज़ा उनको ऑलरेडी मिल गई। उससे बुरी सज़ा क्या हो सकती है जब आपको कुछ याद ना रहे। आप उनको याद दिलाना पड़ता है कि ये है, ये वो है। एक कमरे की 4 दीवारी के बीच में पूरा दिन वो निकाल देते, तो उससे बुरा क्या हो सकता है। तो उनको तो वो मिल गया। वो कहते हैं ना, जिंदे जीते जी कर्मा मिल जाता है। कर्मा भाई मिलता ही है लोगों को। उन्होंने अपनी माँ के साथ जो किया आज उनके साथ हो रहा है। वो मौदाह जाने के लिए, भोपाल जाने के लिए एकदम मतलब वो देखती है बेचैनी उनके अंदर, लेकिन वो जा नहीं पाते हैं। तो ये सब क्या है, वही सब होता है भाई। लेकिन भालू और शर्मिली से तो अच्छे ही है ना, ज़्यादा छल कपट नहीं है ये सब चीज़ें, तो भालू और शर्मिली से तो अच्छे है। और बेबी रू के साथ ज़्यादा टाइम उन दोनों से तो बिताते हैं, इसलिए वो ज़्यादा फेमिलियर है, तो उनको फ्लावर दे दिया। अच्छा, फिर जो है भालू अप्पी की एज यूजुअल तबीयत खराब हो गई थी। भालू अप्पी कहती, फ्रेंड्स वो हमारी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हम नीचे आ गए थे। लेकिन भालू अप्पी को भाषण तो देना पड़ेगा, क्योंकि भाई भाभी ने भी दिया था। अब भाई जो मज़ा आता है उसके भाषण में, भालू अप्पी 10 कट मार के जो है भाषण दे रही थी। फ्रेंड्स ऐसा होता है ना, नया सब बिजनेस शुरू करते हैं, बहुत खर्चा होता है फ्रेंड्स, तो भाभी ने भी शुरू किया है। थैंक यू कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा फीडबैक अच्छा दिया है। अरे भाई कहाँ अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बालू झूठी कहाँ पे। और गुटका किंग जो है ना, गुटका किंग एक शब्द नहीं बोल रहा है, ये मुझे बड़ा मज़ेदार लगा। गुटका किंग नीचे देख रहा है और केक में ना वो थप थप कर रहा है। कोई भी इंसान ना जब उसको हंसी आती है ना, वो कंट्रोल करने के लिए दूसरी हरकत करता है, तो सेम गुटका कर रहा है। गुटका किंग केक को जो सेट करने में लग गया, आंखें नहीं मिला पा रहे, आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसको पता है कि कैसे थकेली डिज़ाइन है और कितना अच्छा फीडबैक मिला है। उसको डिज़ाइन करना भी पता है, लेकिन फीडबैक का तो पता है कि कितनी भर के गालियाँ पड़ी है, कैसा फीडबैक मिला है, कितने सारे ऑर्डर्स आए हैं। पीआर के जो है सूट भिजवाने पड़ रहे हैं। वो जो दिखाती है ना कि इतने सारे सूट मैंने कर दिए, सारे सूट जो है पीआर के 4-5 ऑर्डर्स आए, वो भी उन दोनों ने दिखा दिए कि भाई स्टोरी में शेयर कर दे कि इन दोनों के ऑर्डर्स आए हैं। गुटका किंग को खूब हंसी आ रही है, क्योंकि गुटका किंग एक्टर है नहीं, ये लोग तो एक्टिंग के बादशाह है। तो गुटका किंग जो है नीचे, ये देखिए
ये देखो यहाँ पकड़ा गया है, इसको हंसी आ रही है, ये जब झूठ बोल रही है, भाषण दे रहे हो, बोले भाई तू ही दे, मेरे से नहीं हो पाएगा, वो दूसरी हरकत में बिजी रहता है कभी भी। और रियल लाइफ में भी मैंने ये नोटिस किया है कि कोई इंसान जब झूठ बोलता है तब आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है और वो दूसरी हरकत करेगा। अगर कोई औरत है ना तो अपनी साड़ी के पल्लू के साथ या तो चुनरी के साथ कुछ ना कुछ हरकत करेगी, या तो कुछ आसपास जो सामान होगा ना उसके साथ कुछ ना कुछ हरकत करेगी। तो ये होती है बॉडी लैंग्वेज। आप नोटिस करना, कुछ भी कभी भी देखना, ये ट्राई करना, टेस्ट एंड ट्राइड है मेरी तरफ से ये। गुटका भी सोच रहा होगा कि भाई ये लोग कितनी लंबी लंबी फेंकते हैं, मैं इतनी लंबी लंबी नहीं फेंक सकता। हाँ मतलब जब उस पर बात आती है उसके परिवार पे, तब वो जो है पैसिव एग्रेसिव वे में आंसर दे देता है, लेकिन इतनी लंबी लंबी नहीं फेंक सकता है। शुरू शुरू में ना गुटका जेन्युइन था, शुरू के इसकी जब शादी हुई ना तब 2-3 महीने तक ठीक था। उसके बाद जब ये लोग वहाँ पे गए थे उम्रा के टाइम पे, इसके अंदर एक अजीब सा ही एटीट्यूड आ गया और एकदम झूठ बोलने लग गया, वरना तब तक तो गुटका सबको पसंद था। जब वो हो गया फिर पैसिव एग्रेसिव वे में आंसर देने लग गया हर एक बात का, फिर झूठी तारीफ करना, तो बहुत अच्छी हो, मैं खुश हूँ, मेरा घर वाला खुश है, तब से ज़्यादा ही नापसंद करने लग गए लोग इसे। तो भाई मज़ेदार रिएक्शन था गुटके का कि फेंको, लंबी लंबी फेंको, कौन ही है रोकने वाला। और खोटाड़ी नंबर 1 भालू, कहा तुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखा, जरा हमें भी दिखाना, हमें नहीं दिख रहा कहीं पे भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। हाँ अगर ऐसा होता तो बहुत सारे ऑर्डर्स आते भर भर के, जबकि अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा आते थे ऑर्डर। झूठी तारीफ करो बस एक दूसरे की, यही सीन है। और गुटका से पूछ रही थी है ना प्यारू, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह लगता है गुटका, ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है। तो भाई भाड़ में जाए भाभी भाभी के लेसम लेस, मुझे ऑलरेडी लोगों ने खूब लताड़ लगाई है, अगर मैं भी कुछ बोल दूंगा तो फंस जाऊंगा। भाई मेरा रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है, मुझे चलाने दो, मुझे नहीं पता है, मैं जो हूँ अलग हूँ, मेरा बिजनेस अलग है। देखो मुझे औरतों के कपड़ों के बारे में कुछ नहीं पता है, अब लेस वाले आउटफिट बनाए भाभी और गालियाँ खाए हम, हमें नहीं पता, हम अलग है, हम भाभी की टीम में नहीं है। और एक टाइम ना एक्टिंग करते करते भालू को खुद हंसी आ गई। भालू कहते गुटको क्या कर रहे हो, फिर उसकी हंसी इंसान कितने कंट्रोल करेगा ना, तो केक के बहाने हंसने लग गए। भालू पकड़ी गई। वो गुटको जो है केक खराब नहीं कर रहा था, उसको पता था तुम झूठ बोल रहे हो, अच्छा रिस्पॉन्स ब्ला ब्ला ब्ला, इसीलिए अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था प्रेशर देकर वहाँ पे। खैर अच्छा, गुटका सेट का एटीट्यूड देखा आपने? जब ना पिज्ज़ा वो पानी पूरी बना रही होती, क्योंकि भालू अपी को क्रेविंग होती है, वैसे प्रेग्नेंट है नहीं है, प्रेगनेंसी को इसने बीमारी बोल दिया, जिस पर किसी ने कमेंट में भी लिखा है कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं होती। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बीमार हो बोलना बंद करो, क्योंकि प्रेगनेंसी बीमारी नहीं होती है, बहुत एक अच्छा अनुभव होता है, ऐसा किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था। तो गुटका सेट जो है सबको पैसिव एग्रेसिव वे में कहते हैं कि आप लोग जो है, ये भालू ने बोला था कि आप लोग जो सब बोलते रहते हो कि हम पिज्ज़ा से खाना बनवाते हैं, ऐसा नहीं है, पिज्ज़ा अपने शौक से खाना बनाती है। अब ये बोलने के बाद गूगल पे पर 20,000 रुपये गुटके का स्टॉक खरीदने के लिए प्राप्त हुए। अच्छा, उसको बनाने का शौक़ है, तुम दोनों उसके गार्जियन हो, तो तुम्हें समझाना चाहिए। और अगर इतना कुछ कुकिंग का शौक़ है तो उसको बेकिंग का क्लासेस ज्वाइन करवा लो, कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करवा लो, ऐसे खाली करके क्या मिलेगा। और तुम दोनों को समझाना चाहिए कि भाई अभी जो है पढ़ाई इंपॉर्टेंट है खाना बनाने के लिए, तो अगर उसको शौक़ है तो बहुत समय है, 3-4 साल जो है पढ़ाई कर लो ढंग से, बाद में खाना बनाना तुम्हारा शौक़ है तो, या तो क्लासेस ज्वाइन करवा लो। ऐसे घर पर खाना बना के देखिए क्या होने वाला है ना। तो तुम्हें तो समझाना चाहिए। और किसी को शौक है तो 3-3 बजे तक नहीं खाना बनवाते। भालू कहती फ्रेंड्स वैसे हम उसकी हेल्प कर देते हैं लेकिन आज नहीं करते। अरे बाप रे भालू झूठी, तुझे तो खाना भी तेरी माँ निकाल कर देती, तू क्या हेल्प करती है? वैसे भी हमने देखा है तू कितनी हेल्प करती है, झूठी। तो कोई हेल्प वेल्प नहीं करते, किसी को भी 3-3 बजे जगा कर खाना नहीं बनवाया जाता है। आपको उसको अच्छी आदतें जो है सिखानी चाहिए कि जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ के जाओ, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। ये तो अपने काम पे बिजी रहते हैं कि कोई नहीं कहता। अरे भाई कहना चाहिए कि पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई के रीज़न की वजह से ही तुम यहाँ पे आए हो, है ना। पढ़ाई पर ध्यान दो, ऐसी अच्छी सीख देनी चाहिए। और गुटका बदमाश तो अपने आप को जो अपनी इमेज को वाइट वॉश करने में लगा हुआ है, अपनी बीवी के सास की। वाह रे गुटका। और गुटका बदमाश जब भी झूठ बोलता है ना, अच्छा एक्टर नहीं है वो, अच्छा एक्टर नहीं, वो पकड़ा जाता है। तो वो लोग ना हॉस्पिटल गए थे क्योंकि वो जो CSMIA है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो वहीं पे जो है बीच में आता है। तो वो हॉस्पिटल गए थे चेकअप कराने के लिए, जो भी सीन इनका IVF चल रहा है कि प्रेगनेंसी वो जाने। तो वहाँ पे वो गए थे चेकअप के लिए। लेकिन गुटका क्या कहता है, तुम जो है इतने दिन से घूमने नहीं आई थी ना, इसलिए तुम्हें घुमा लिया, तुम यहाँ पे गाड़ी पे बैठना वरना गाड़ी टोइंग हो जाती है। अरे गुटका वाह,
अच्छी अच्छी फेंक रहे हो लेकिन पकड़ा जाता, अच्छा एक्टर नहीं है ये, अच्छा एक्टर नहीं इन लोगों की जैसे। ये सब प्रोफेशनल एक्टर्स है, शर्मीली, भालू, फिर ये अपने नान, पिज्जा, पिज्जा नान भी अच्छे एक्टर्स है। जैसे भालू बोलते हैं वही चेले चपाटे दोनों। मक्खी मैडम तो भाई साहब, मक्खी मैडम तो क्या ही कहने। फिर मक्खी मैडम की मम्मी, वो भी बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है। मक्खी मैडम के पिताजी, वो बेचारे एक्टर नहीं है लेकिन उनको करनी पड़ती तारीफ, कहता कि बेटी खुश रहे। कहीं ना कहीं वो पेरेंट जो है ना गिल्टी है कि उनकी बेटी को उन दोनों की वजह से वो चाइल्डहुड ट्रॉमा है कि भाई जो भी हुआ होगा वो सब जाने, बट कहीं ना कहीं वो गिल्टी, इसलिए वो तारीफें करते रहते हैं ताकि बेटी के जो है इन लॉस खुश रहे। दीपिका को बहुत प्यार दिया है, मेरा दामाद बहुत अच्छा है, अम्मी ने मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है। और वो ससुर जी भी जो है, जो कि रिटायर्ड आर्मी मैन है, वो आते हैं तो जो जनाब के पिताजी है वैसे वॉक करते रहेंगे लेकिन वो उठेंगे भी नहीं, तो वहाँ पे जाते हैं, अच्छे से बात करते एकदम तहजीब के साथ, है ना। और ये शर्मीली तो मैंने देखा था एक वीडियो में, तू तड़ाके से बात करी थी मैडम के पिताजी के साथ, जबकि वो एज में उससे बड़े ही होंगे। तो ये पूरा सीन है, लेकिन है सबके सब एक्टर्स। गुटखा किंग पकड़ा जाता है। टोइंग गाड़ी कैसे होगी गुटखा वहाँ पे साइड में तुमने जब लगाई थी तो, और वहीं पे तुम सामने तो थे, तो गाड़ी टोइंग होने का सवाल नहीं उठता। वैसे तुम कहीं पे गाड़ी छोड़कर चले जाते तब टोइंग नहीं होती है, चालू आदमी। तो चेकअप के लिए गए थे, फिर हेल्दी हेल्दी फ्रूट्स लिए गुटखा ने, और भालूपी को उतरने नहीं दिया क्योंकि शायद से मना किया होगा, या जो भी सीन है। और ये क्लिप जानबूझ के ऐड करते हैं कि भाई वो गए हैं, वो दिखाना है, मतलब दिखाना है, बताना नहीं है, और बहाने भी बनाने हैं। अरे भाई बहाना मत बनाओ, क्लिप कट कर दो, कौन तुम्हें बोल रहा है ऐड करने के लिए। तो ऐसा इनका सीन है कि भाई हम प्रेग्नेंट है, ये आप स्पेकुलेट करो है या नहीं। अब गुटखा किंग ने बोला फ्रेंड अगले वीडियो में जो है सरप्राइज मिलने वाला है, जिसका आप सबको बेसब्री से बहुत ज़्यादा इंतजार था। इनकी लव स्टोरी इनकी लव स्टोरी लिख के लो लव स्टोरी वो होगी, वो प्रेगनेंसी का कुछ भी ये रिवील करने से रहे, जिसको भी लगता है कि ये बोलेंगे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, लव स्टोरी ये बताएंगे, देखना। और या तो ये जो है वही एनिवर्सरी के काउंटडाउन फाउंडन ये सब, जबकि किसी को पड़ी नहीं है, अब या लव स्टोरी का ही सब लोग बोल रहे हैं कि लव स्टोरी बताओ बताओ, तो मेन तो वही है। वरना इनकी नौटंकी भाई वही एनिवर्सरी के काउंटडाउन फाउंडन, भालू को सरप्राइज देना वगैरह वगैरह, जबकि वो किसी को भी कुछ नहीं पड़ी इनकी एनिवर्सरी की। फिर भी गुटका भाई भी अपनी बबल में रहते हैं आजकल, देखती हूँ। तो गुटका सेठ को जो है बेरीज खाने को बोला है जिम ट्रेनर ने। अब देखो, जब गुटका को सब कुछ मिल गया, जैसे कि सब कुछ मतलब, तब गुटका किंग एकदम उसकी हेल्थ खराब हो गई। और जब कुछ भी नहीं था, मतलब उसने बेरीज देखी भी नहीं कभी जिंदगी में और खाई भी नहीं है, इसलिए उसका मतलब मुंह बनाता है बेरीज देखकर, और रिजा को बोलता है ये है बेरी, कितनी बेकार है। तो तब जब कुछ नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब जो मिडिल क्लास ज़िंदगी थी, तब वो एकदम हेल्दी था, मतलब उसकी बॉडी में कुछ भी इश्यूज़ नहीं थे, वो अच्छे से एक्टिव था। जैसे ही सब कुछ मिल गया वो एकदम फुल गया और उसको हेल्थ इश्यूज़ भी होने लग गए। तो ये होता है भाई, प्राइस यही है। भालू को भी देख लो, इन सब को देख लो, जब मिडिल क्लास थे या तो थोड़े बहुत मिडिल क्लास से थोड़े ऊपर थे, तब एकदम नॉर्मल थे, हेल्दी थे। पैसा आ गया तब तो हेल्थ इश्यूज आ। और देखो रसगुल्ली वही है ही कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट, क्योंकि ना वो कभी भी बाहर जब भटकने जाती है भूखी नहीं आती, खाना खा कर ही आती है। ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 4 साल में कि वो बाहर गई और वापस भूखी आ गई, क्योंकि डॉक्टर ने घर का हेल्दी खाने को बोला होगा। और शर्मिली जी प्रिंसेस को अपने हाथ से खाना तक निकाल कर देती है। मैडम ये होती पैम्परिंग, पैम्परिंग इसे कहा जाता है मैडम। पूरी प्रेगनेंसी में पैम्परिंग पैम्परिंग करते हैं ये, अब देखो इसे कहा जाता है पैम्परिंग। अब बताओ ये गुटका किंग घर जमाई है कि नहीं है। घर जमाई प्राउडली आकर बोलता है खाने में क्या बनाया है, और शर्मिली मुंह तो थोड़ी देर के लिए बनाती है कि इसका तो कुछ ज़्यादा ही आतंक है भाई। सालू तुम्हारी वजह से इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी है, सालू तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना हम जो है धक्के मार के निकालते हैं। हम पिज्जा हमारे साथ रहती है, सारा घर का काम कराते हैं, मुफ्त में हम किसी को भी नहीं रखते। तुम्हारी वजह से इसको सहना पड़ता है निकम्मे को, मैं खाना बनाना पड़ता है, हम पे रोब झाड़ता है। मैं खुद की बेटी को 6 महीने में हम एक बार खिलाते बना के, तुम्हारी वजह से झेलना पड़ता है। घर जमाई बना बैठा है मैं बेटी के घर में, और जब बोलते हैं घर जमाई है तो बोलता है प्राउडली मैं घर जमाई नहीं हूँ। अरे घर जमाई नहीं है तो क्या है, अपनी माँ से बोलना, हमें क्यों परेशान करता है। हमारी हेल्थ इतनी ख़राब है, हमें तबीयत ख़राब रहती है, पैर दुखते हैं, पूरी बॉडी का भार पैर पे जाता है, डॉक्टर ने मना किया है तो भी परेशान करता रहता है। ऐसे लोग अपने घर क्यों नहीं चले जाते। अम्मी ऐसा मत बोलो, प्यारू है हमारा, विदा होकर ससुराल आए, ऐसा मत करो। आजकल तो जो है 21st सेंचुरी चल रही है, तो दुल्हनों को इतना परेशान नहीं किया जाता है। वो हमारी बेगम साहिबा ही देखा जाए तो दुल्हन है हमारी अम्मी, ऐसा मत बोलो उनको, मैं प्यारू नहीं लगता है।
ठीक है बेटा, भाई तो बोला, तुम्हारी वजह से झेल रहा है, सच बता रहा है, चलो इसी बहाने हमें सूट ले दो। अम्मी ये तो आपका अलग ही ब्लैकमेलिंग चलता है, कुछ भी हो आप सूट के साथ क्यों बात जोड़ देते हो अम्मी, आपके घर में स्पेस नहीं है, नहीं दिलाएंगे। देखो दिल में जगह होनी चाहिए बेटा, जैसे तुम दोनों को जगह दे दी, सूट को भी दे देंगे। ठीक है प्यारो अम्मी, देख रहे हो गुड को, तुम्हारी वजह से हमें हर रोज जो है घूस देनी पड़ती है उनको एक सूट की, बहुत परेशान कर रहे हैं गुड को तुम। देखो देखो प्यारो, तुम शांत रहा करो, डॉक्टर साहब ने बोला है एकदम खुश रहा करो, ड्राइंग करा करो, मैं तारीफ करता रहूंगा, मैं तो खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है, लेकिन मेरा परिवार खुश नहीं है, उसका क्या, अब वो हो जाएंगे धीरे धीरे, अब मैं दिल जितना सबका आता है। ठीक है प्यारू। अच्छा सेठ जी को ऐसा वैसा खाना जमता भी नहीं है, खिचड़ी और दूध शायद से दिया तो मुंह बना लिया, क्या दिया है ये, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा है, एकदम बुरा लग रहा है, क्योंकि सेठ जी को महंगा खाना खाने की आदत पड़ गई है ना, महंगा खाना, रेस्टोरेंट का खाना, बाहर का खाना, तो ये सब थोड़ी सेठ जी को अच्छा लगेगा, हेल्दी खाना, इसी वजह से इसका वजन नहीं घट रहा है। अब जिम जाता है लेकिन भर भर के बाहर का ठूसता रहता है, जब देखो ये आदमी खाता ही रहता है, जब देखो इसको भूख लगती है, पता नहीं कौन सा दिहाड़ी पे जाता है जो हर वक्त भूखा रहता है। भालू के ब्लॉगिंग चैनल पे गुटका किंग ने पूरा जैसे कब्जा कर लिया, पूरा हेलो ब्रांड, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे गया हूँ, वो कर रहा हूँ, अब ऐसे लग रहा है गुटका किंग का जहाँ होगा, इसीलिए ना इसका व्यूज भी गिर रहे हैं, और भालू अप्पी को कहीं ना कहीं पता है कि क्या होने वाले आगे आगे। तो गुटका किंग को जो है भालू अप्पी बोल रही थी, देखो गुटकू तुम्हें अगर ब्लॉगर बनना है तो फैन ऑफ करना पड़ेगा, तुम फैन ऑफ करते ही नहीं हो, भाई भाभी वाला हाल करना है क्या हमारा भी चैनल का। तो कहता देखो प्यारो गर्मी लगती है क्या करे, तो बोलते अरे गर्मी लगे जो भी लगे चेहरे पे स्माइल रखनी पड़ती है, फैन ऑफ कर रखना पड़ता है। अरे प्यारू इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, 35 लाख कमाने के लिए फैन तो क्या कुछ भी बंद करना पड़े इंसान कर लेगा, फैन क्या ही बड़ी बात है। लेकिन भालू अप्पी के लिए ये सब बहुत बड़ी बात है, भालू अप्पी पहले से ककड़ाट करती आती रहती है कि संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती है, संडे को भी काम करना पड़ता है, स्टोरी शेयर करनी पड़ती है, इंस्टाग्राम का काम करना पड़ता है, ये सब काम भालू अप्पी के लिए बहुत बड़ा है। और भालू अप्पी के लिए 9 to 5 वालों जो जॉब करते हैं उनका काम कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, है ना, उनके ऊपर वर्क प्रेशर होता नहीं है, उनको तो संडे की छुट्टियां मिलती है। लेकिन पे स्केल भी तो देखो भालू अप्पी, कहाँ 35 लाख और कहाँ 35,000। और देखो वैसे गुटके ने चैनल तो टेक ओवर कर लिया, लेकिन गुटके की बस की कुछ है ना, पिछले 5 दिन से गुटका जो है व्लॉग बना रहा था, ब्रांड 5 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ, कभी मैंने जो है मेरी भी तबीयत खराब थी, बालू की भी तबीयत खराब है, हम सबकी तबीयत खराब थी, तो व्लॉग बन ही नहीं पा रहा है। तो गुटके की बस की कुछ नहीं है, 5 दिन से व्लॉग बना रहे तब जाके एक व्लॉग मरा मरा बना। और वापस से इन लोगों के जो है रिनोवेशन का ढोंग दतिंग शुरू हो गया। एक दिन ना ये जितना भी पूरा टावर है ना, जिस भी टावर में ये रहते हैं, पूरा खाली हो जाएगा। इनके जो इनकी दहशत है भाई रिनोवेशन की, साल में 2 बार रिनोवेशन कराते हैं ये लोग। अभी इसने ना अनम मिर्जा के घर का जो इंटीरियर है वो कॉपी करा है, कि उसके भी घर में एक तरीके से दरवाजा था, तो जो भी उसके घर का इंटीरियर है ना वो अनम मिर्जा जो है ना, जो हैदराबाद में ये गई थी, तो उसके घर के अकॉर्डिंग ही अपना घर का इंटीरियर करवाएगी। इसका रहता है, अब देखना किसी और का देखेगी ना तो एक साल बाद वापस से बुराई होगी, वापस से घर तोड़ेगी। लेकिन आस पड़ोसियों का क्या, अगर कोई 10th में या 12th में है, वहाँ आस पड़ोस में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनकी स्टडी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा ये घर की वजह से। छोटे बच्चे हैं किसी के आस पड़ोस में, या तो बुजुर्ग लोग हैं, या तो कोई अगर नाइट शिफ्ट कर रहा है, तो वो क्या बेचारे करे, उनकी तो हार्ड एंड मनी है ना, ऐसा तो है नहीं कि उनका 2 सैलरी से वो घर मिल जाएगा 55 लाख में 1 BHK, नहीं, बहुत सारे लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है घर बनाने में। हाँ, हार्ड एंड मनी, बेचारे की सेविंग्स, 2 लोग कमा रहे तब जाके घर ले पाते, घर लेना आसान नहीं होता है, तो उनके लिए उनका घर सब कुछ होता है, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से वो परेशान होते हैं। और इसको तो थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, इस बेशरम को तो रात के 2:30 बजे तक ये लोग चिल्लाते रहते, भालू एंड जो कंपनी है वो सब। और थर्मोकोल की जो गोली थी ना, थर्मोकोल जो बोल रहे थे, वो किसी के घर पे चले गए थे, तो ये प्राउडली हंस हंस कर बता रही, फ्रेंड्सू अम्मी को जो ना शिकायत कर दी थी पड़ोसियों ने। फ्रेंड्सू शर्म आनी चाहिए तुझे, अपना तो सोचो लेकिन पड़ोसियों के भी सोचो बेचारों का। हाँ, तुम्हारी तरह हर कोई जो है कंटेंट क्रिएटर नहीं है, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर वो घर लिया होगा। अब बच्चे बुजुर्ग सबके बारे में सोचो, लेकिन किसी का नहीं सोचते। ये है साल में 2 बार रिनोवेशन कराते हैं टैक्स पर्पस की वजह से, ताकि उनको टैक्स बेनिफिट मिले, वो दिखा पाए ना वहाँ पे कि इतना इतना खर्चा हुआ है, ये है, इस वजह से ये लोग रिनोवेशन करवाते रहते हैं, गाड़ियाँ लेंगे रिनोवेशन करवाते रहेंगे, ये इनका काम है।
फ्रेंड्स हमारा कंटेंट आएगा नया तो हमारा प्यारो बाबू जो है वो पूरे घर में घूमेगा, इसीलिए बनाया घर, बड़ा घर बनवा रहे फ्रेंड्स। और आपको तो पता ही है हमारे इतने सारे कपड़े होते, कपड़ा रखने के लिए एक अलमारी छोटी पड़ती है, तो 5 के बराबर एक अलमारी हम बनाएंगे वार्डरोब फ्रेंड्स। तो वार्डरोब के लिए हम इंटीरियर करा रहे हैं, देख रहे हो हमारी अमीरी फ्रेंड्स। किचन में हमने कभी काम किया नहीं करेंगे, लेकिन किचन को बड़ा बनवाना है दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स हम तो ऐसे ही है। अच्छा, भालू ने सब कुछ समझाया इंटीरियर वगैरह को उस लड़के को। गुटका को जेलसी हो रही थी जब वो बात करी थी, क्योंकि वो लड़का स्मार्ट था, हैंडसम था गुटके के अगर कंपैरिजन में। तो कुछ बोल रहा था, अरे क्यों नहीं लगा सकते हैं, काश क्यों नहीं लगा सकते हैं, किसने बोला है, कहाँ पे लिखा है तो वो बोलते अरे लिखा नहीं, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, गुटके अकल नहीं तो बोला मत करो ज़्यादा। और भालू जब कहते कि ऐसा मिरर लगाना ना, मेरा सपना था कि मेरे घर में मिरर हो, तो गुटके बोलता है तुम्हारा घर, हाँ। तो भालू कहता है नहीं नहीं, हम दोनों का घर, गुटकू काका अब वर्कर हो, समझ आ गया ना, वर्कर कम ड्राइवर कम हेल्पर, यही हो हमारा घर। ये वो होता है जहाँ पर आप दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया हो, या तो ऐसा हो। लेकिन ठीक है ना भाई, एक वो होता है ना कि लड़की शादी करके जाती है तो ससुराल का घर भी उसका ही घर हो जाता है। तो सेम गुटका किंग के केस में भी भाई वो विदा होकर आया, तो कहीं ना कहीं वो घर भी उसी का हो गया, बात तो सही है। अच्छा, अब जो है वो फ्रूट स्टोर वालों को बुरा बोल रही है कि फ्रेंड्सू पता नहीं बासी फ्रूट दे दिए, सड़े हुए फ्रूट दे दिए फ्रेंड्सू। अब देखो वो जो स्टोर में रहता है ना, वो बासी फ्रूट नहीं रहते, ऊपर ऊपर नया नया स्टॉक होता है ना, वो खाली नहीं करते, एक दिन वो चूज करते तब जाके सारा सामान वो खाली करेंगे। तो वो जो फ्रूट्स रहता है ना, वो 2-3 दिन पहले के होते हैं, जो कि एकदम नीचे होते हैं। अब शाम के टाइम पे तुम जाओगे तो स्टोर्स में या मॉल में कहीं पे भी, डीमार्ट में, रिलायंस में, ये क्या रहता है कि मॉर्निंग के टाइम पे आपको एकदम फ्रेश फ्रूट दिखेंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे जो है वैसे बासी होने लगेंगे। तो भाई आपकी मर्जी, आप लो ना लो। इनके केस में क्या रहता है ना, ये लोग चढ़े घोड़े पर आते हैं। जो लीची की ली थी ना उसने, जो बोल रही थी ना कि रेडी वाले से लेंगे, तुमने तो उनको भी बदनाम किया था ये बोलकर के सड़ी लीची दे दी। जबकि भाई तुम्हें चुनने होते सब्जियां या तो फ्रूट जो है, तुम अपने हिसाब से चुनो, या तो तुम जो है नेचुरल बास्केट में जाओ। तो वहाँ पे अगर तुम अच्छे से ढंग से चुनोगे नहीं और फटाक से जो है उसमें भर दोगे और उसका वजन करा के लिए आओगे, तो ऐसे ही आएंगे ना। अब दूसरों को क्यों कोस रहे हो, ये तुम्हारी गलती है ना, कि तुम्हें चढ़े घोड़े पर आना है। अम्मी बहुत ज़्यादा जो है बुरे से सड़े से हमें फ्रूट दिया अम्मी, हालांकि हम अपने रेस्टोरेंट में एक साथ 8 दिन तक ग्रेवी बना के रखते थे, हमारा कुछ नहीं फ्रेंड्स अम्मी, लेकिन हम जो है दूसरों को ज़रूर से शेयर करेंगे। 100 रुपये का गुब्बारा लेने में हमने तो सुना दिया कि ये तो लोग ठगते हैं, हालांकि फ्रेंड्स अम्मी, हाँ हमारी भाभी और हम दोनों सब मिलकर ठगते हैं। हमारी भाभी सबसे बड़ी ठगारी है, 5-5 हज़ार में 10-10 हज़ार में जो है लेसम लेस वाले आउटफिट बेचती, वो कुछ नहीं, उनकी हम तारीफ कर देंगे, उनकी जो है मेहनत है, दूसरों की मेहनत नहीं है। तो हम ऐसे हिपोक्रेट है ही फ्रेंड्स। और अब ना करने को कुछ नहीं है, भालू पी शायद से बेड रेस्ट पे है, तो करने को कुछ नहीं है, इसलिए गिव अवे याद आ गया। वरना अब तक याद क्यों नहीं आया, 1 लाख रुपए के सूट अब तक उसने नहीं दिए, क्योंकि इसी बहाने 3-4 ब्लॉग निकल जाएंगे, 1 लाख का खर्चा करके। अब देखो पिछले 2-3 ब्लॉग तो उसने ऐसे निकाल ही दिए, ये बात डिस्कस कर करके ऑलरेडी 2-3 लाख कमा ली, और भी जो है 4-5 लाख कमा लेगी, तो हिसाब बराबर हो गया। बिजनेसमैन है ये पक्की भाई, ये भालू अपी जनाब मैडम से भी हिसाब में ज़्यादा है ये। ऐसे ही थोड़ी जनाब इसको कंजूस कहते हैं कि ये बहुत बड़ी कंजूस है, तो हिसाब तो इसका तगड़ा रहता है। ये सोचती है कि अगर मैं इतना करूँगी तो मुझे इतना इससे डबल मिल जाएगा, क्या ही नुकसान है, कंटेंट का कंटेंट हो गया, और उसी बहाने कमेंट्स की जो है भरमार हो जाएगी इंस्टाग्राम पे शायद अगर ये गिव अवे करेगी तो 1-2 लाख कमेंट्स हो जाएंगे, फिर वापस से फारबस लिस्ट में आ जाएगी। आइडिया देख रहे हो भालू अपी का। चलो जो भी है, इस बात को मैं अच्छी बोलूँगी कि वैसे आप कुछ भी बोल लो, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उसको सूट मिल गया उसी बहाने, चलो ठीक है, फ़ायदा हो रहा है तो कुछ ना कुछ किसी को मिल रहा है उसी बहाने। और एक बात कि ये जो अनाथ आश्रम में या तो मद्रासा में जो है ना, ये लोग मंथली हेल्प करते हैं, ऐसा गुटका किंग ने बोला था, तो देखो अच्छी बात है ये भी। दूसरी साइड पे इसके भाई भाभी है जिसको नानी याद आ गई थी 10,000 रुपये का राशन देने में, वो भी जो है बच्चों के नाम का खा गए। मैडम यही कर्मा होता है, जो आपको भी गालियाँ पड़ रही है ना, जिनको तो आपने दिया नहीं और गिना दिया कि हमें जो है अच्छा समझ नहीं आया, हमें डाउट लगा इसलिए हम लोगों ने नहीं दिया। अरे भाई नहीं दिया तो गिना क्यों रहे हो। तो ये दोनों जो है देते रहते हैं, ये भी ठीक ही बात है, लेकिन फिर जो है ना जो ज्ञान बांटते हैं वो सही बात नहीं है। गुटका किंग ज्ञान बांटने लगता है।
फ्रेंड अगर आप किसी को दे सकते हो तो ज़रूर देना, क्योंकि आपको ना अच्छा लगता है जब आपके पास पैसा है, सब कुछ है, सक्सेसफुल हो जाओगे, फिर भी जो खुशी नहीं मिलती, लेकिन जो किसी को खिलाकर खुशी मिलती है ना फ्रेंड, वो अलग ही होती है। तो गुटखा भाई, दान की एक और भी रूल होता है कि आप अगर एक हाथ से दान दो ना, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। दिखाकर नहीं किया जाता है ना, किसी को महसूस करा कर नहीं किया जाता कि देखो मैंने दिया, किसी को छोटा फील करा के, अरे भाई तुम दे रहे हो तो हो गया ना, बता दिया। बिरयानी के पतीले तक और वहां तक उनके सबके चेहरे दिखाने हैं, वहां पे जा रहे हो दिखाना, ये क्या बात हो गई। और सबको ही पता है ठीक है कि क्या क्या है क्या नहीं, तो ये सब भाषणबाजी तो मत करो। और तुम कब सक्सेसफुल हुए झूठे? ये जो तुम दान दे रहे हो तो तुम्हारी बीवी के पैसों का है। मतलब एक दिन खाना खिलाकर ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि अक्षय पात्र यही चलाता है। जैसे कि वो जो गुरुद्वारा जो सिख लोगों द्वारा चलाया जाता है ना, उसमें रोज मतलब लंगर लगता है, जहाँ पे किसी को धर्म नहीं पूछा जाता, कुछ नहीं करता। लंगर में फ्री सेवा करते हैं बहुत सारे लोग, पता है, खाना बनाने में, रोटियां बेलने में, फिर वो सब में। गुजरात में ऐसे कितने सारे मंदिर है जहाँ पे हर रोज, हर दोपहर में, शाम के 7 बजे कड़ी खिचड़ी और दोपहर में खाना मिलते हैं, प्रॉपर भोजन। हमारे साइड एक मंदिर है, मैं नहीं बताऊंगी, वहां पे भी किसी को धर्म नहीं पूछा, चालो हरिहर करवा, चालो हरिहर करवा, ऐसा। तो ये होता है भाई, जहाँ पे लोग जताते नहीं, फ्री में काम करते हैं, सेवा करते हैं और बताएंगे नहीं कि हमने महान काम किया, यही तो होता है। और वहां पे डोनेशन भी तो आता होगा ना, तभी तो रोज ये चल पाता है। सेवा तो करते ही है स्वयं सेवक, लेकिन डोनेशन आता है तभी तो कर पाते हैं ना। मतलब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते जो सेवा करते हैं, तो डोनेशन जो आता है ना, वो नाम भी पता नहीं रहता कि किसने कितना डोनेट किया। ये होता है दान, कि दूसरे हाथ को पता ना चले और जताया ना जाए कि मैंने तुम्हें खाना खिलाया। ये तो भाषणबाजी करना लगता है, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। एक साइड तुमने अच्छा काम किया, दूसरे साइड पे तुमने गिना दिया, ये बात हो गई। और गुड का हक की बात तो तुम लोग ना करो तो ही अच्छा रहेगा। सबसे पहले अपनी बीवी को बोल, जो पिज्जा नाम का हक है वो उसे दे। फ्रेंड्सू पता नहीं हम सबका वजन कैसे बढ़ गया फ्रेंड्सू। इतना हेल्दी तो खाया था, घी वाली जलेबी, गुलाब जामुन, खीर पूड़ी, चिकन मटन, भाभी के हाथ का जो है खीर पूड़ी, इतना तो हमने हल्दी खाया था ना खाना फ्रेंड्सू। तो पता नहीं हमारा जो है वजन कैसे बढ़ गया। पिज्ज़ा भी जो है हमारे साथ हमें सपोर्ट करती है खाना खाने में, क्योंकि हमें अकेले अच्छा नहीं लगता। हमें जो है बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही थी कि पिज्ज़ा का वजन घट गया, इसलिए हमने बोला अरे कुछ नहीं होता खाने में, तो हमने आदत लगा दी। देखा फ्रेंड्स हम कितने टॉक्सिक है। और फ्रेंड्सू हमारे नेक्स्ट वीडियो में बिहान जो है सबके ऊपर ध्यान रखेगा। हमने जो है इसी वीडियो से अपने नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट जो है डिसाइड कर लिया, क्योंकि हमारे नल्ले गुड़कू के बस की कुछ है ना। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, तुम ही करोगी, ठीक है। और ये देखो 11,000 का आउटफिट, जिसकी फिनिशिंग भी परफेक्ट नहीं है, लेस कैसे लगा, कितना बकवास है। और ये बोल रही थी कि जितना दिख रहा था उससे भी अच्छा है। झूठी औरत, कैसा वो दिख रहा है कैसा वो है। अगर भालू तुम प्रेग्नेंट हो ना, तो प्रेगनेंसी में झूठ नहीं बोलना चाहिए, डॉक्टर को पूछ लेना तुम, ठीक है, अगर हो तो इतना झूठ मत बोला कर। भाभी का बिकना होगा तो बिक जाएगा, कामा खा झूठी तारीफ। और कहती है फ्रेंड्स अगर आप बोलोगे तो हम पहनकर भी दिखा देंगे। वैसे नहीं पहनेगी। और उसने जो सूट पहना है, जो कि सस्ता होगा मुझे पता है, लेकिन वो बढ़िया दिख रहा है इस सूट के सामने। बताओ कितना बेकार सूट है बेटा, 11,000 रुपये ले लिया। हाँ अम्मी, और भी जो है अभी अच्छा फील कराने के लिए पैसे पानी की तरह बहाने पड़ेंगे अम्मी, और आपको तो पता ही है, वरना फ्रेंड्स लोग हमें बहुत बोलते नहीं बेटा मत बहाना बेटा, हमें तो फ्री में देना चाहिए था मैं बहू को, हम नहीं दिया, तुम्हें नारकली दे दी, ये सूट दे दिया। अरे अम्मी ये सूट को मैं थोड़ी पहनूंगी, ये तो अलमारी में रख दूंगी थी, जो अपना ये जो है साइड में कोने में, ये कौन पहनेगा ऐसा सूट, इससे अच्छे तो हमें जस्ट साड़ी में लगाने के लिए। सही बात बोल रही हो बेटा, ये जो सूट पहना हमने तुम्हारे तो है, हम सब घूमने गए थे तब तुमने पहना था कॉटन का सूट, बहुत बढ़िया है बेटा। तो अम्मी ये कौन पहनेगा, लेकिन तारीफ करनी पड़ती है वरना भाई को बुरा लग जाए। ठीक बात है, समझते हैं तुम्हारी मजबूरी, हम समझते बेटा, हमें भी उसके खाने की तो तारीफ करनी पड़ती, चाहे कैसा भी हो, गरम मसाले वाला, भाई की वजह से सहना पड़ता है, क्या करे बेटा। हाँ ठीक है प्यारो अम्मी, जाओ अब हमें जो है क्राविंग हो रही है, खाना बनाओ। उपाड़ वाली दोस्ते तो बेटा, अम्मी रो देंगे, मत रोना बेटा, जा रहे। चलिए फ्रेंड्स टाटू, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।